ये ऐलान करना और कहा उस में उन्होंने कि अभी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है। अब जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन को पब्लिकली रिवील करना तभी संभव होता है, तभी उचित होता है जब इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, फैक्ट्स आ जाते हैं। और जब फैक्ट्स आएंगे तो उन सारी चीजों को लेकर के तब बात करेंगे, जवाब देंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर किसी एक व्यक्ति ने इस बात को इस तरह से किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी है उनको कतई भी बख्शना नहीं चाहिए, ये मेरा कहना है। हिमाचल प्रदेश को जो 50 साल के लिए जो लोन मिलता है और इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, हम उसमें 800 करोड़ रुपए पहले उसमें ले चुके हैं। उनको प्रयत्न करना चाहिए और इस स्कीम को जारी कर रखा है प्रधानमंत्री जी ने, और जिसमें प्रदेश के पास बहुत सारा स्कोप होता है जिसको प्रदेश अपने आवश्यकता के अनुसार जो है इस्तेमाल कर सकता है। उसमें उनको प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, अपना पक्ष रखे, लेकिन सिर्फ कोसने से नहीं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब उनके पास प्रदेश का जिम्मा है, प्रदेश की जिम्मेवारी उनके ऊपर है। कब तक आखिरकार वो इस बात को लेकर के रोना धोना रोते रहेंगे कि लोन बहुत ज्यादा है। जब हमें भी हिमाचल प्रदेश जो है वो संचालन के लिए मिला था, सत्ता प्राप्त हुई थी, तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि लोन था ही नहीं। लगभग 50,000 करोड़ रुपए का लोन उस वक्त था। और मैं ये उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, हमने कोविड के बावजूद भी जो 2013 से 2017 तक उनकी सरकार रही, जितना लोन उस वक्त लिया उससे कम लोन लिया इन 5 वर्षों में। जो लिमिट थी हमारी लोन लेने की, उस लिमिट को हमने कभी टच नहीं किया, हमने उससे कम लोन लिया है। इस बात को भी उनको समझना होगा। और अभी बजट सत्र से पहले जो 3 दिन का सत्र विंटर सेशन धर्मशाला में हुआ और उसमें लोन की लिमिट को इंक्रीज करने का प्रस्ताव आया, वहां पर बिल आया और उस बिल में उस लिमिट को इंक्रीज कर दिया, उसको 6% तक कर दिया। और उसके साथ साथ में ये भी उसमें कर दिया गया 150 करोड़ रुपए 1.5 महीने में ले चुके, 1500 करोड़ रुपए 1500 करोड़ रुपए, मतलब यानी कि 1500 करोड़ रुपए 1.5 महीने में ले चुके हैं। और जब तक ये 3 महीने का कार्यकाल इनका होगा, 2 महीने का कार्यकाल जो होगा, उसमें मतलब 1500 करोड़ रुपए और लेने की इनकी तैयारी, यानी कि 3000 करोड़ रुपए लेने की तैयारी इनकी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब इनको इस सारी चीज को लेकर के ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, अपनी परिस्थिति को समझना चाहिए और उस परिस्थिति में कैसे प्रदेश आगे बढ़ सकता है, डेवलपमेंट के काम किस प्रकार से हो सकते हैं, इन सारी चीजों के लिए अब जिम्मेवारी उनकी है। ये नहीं चल सकता है प्रदेश में कि आप संस्थानों को बंद कर दें, इंडस्ट्री में ताला, संस्थानों में ताला, हर जगह काम बंद, LOC बंद, सारी चीजें, टेंडर की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया, सारी व्यवस्थाओं को, सारा डेवलपमेंट स्टेट का स्टैंड स्टिल पे आ गया है, हर जगह ताला। ये इस सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतने इस छोटे से इस कार्यकाल की मैं उतना ही कहना चाह रहा हूं कि प्रदेश को आगे बढ़ाने में काम करें, ये तालाबंदी बंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।